नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं टॉरस। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन दिनों। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, यस, फिनेंशियल स्टेबिलिटी खास करके। साथ ही साथ वो स्लोली बट श्योरली एक रिश्ते को भी स्टेबल मुकाम पर ले जाना चाहते हैं और अपने आप को हो सकता है ये स्टेबल बनाना चाहते हैं। इसलिए हो सकता है ये अपने घर के ब्रेड अर्नर भी हो और ये रिश्ते को भी स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए जो भी मेहनत करनी है वो करना तो है ही और इसमें फोकस भी रहना पड़ेगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके मैंने पाया नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ परेशानी है और साथ ही साथ थर्ड पर्सन की मौजूदगी बहुत गहरी तरीके से है। ये पर्सन अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं या तो आपसे मांगना चाहते हैं। अगर आप पहले इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिए थे तो ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहा है और अगर इन्होंने आपको नहीं दिया था तो ये आपको देना चाहते हैं। मुझे लगता है आपकी तरफ से इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। तो ये रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे दुखी मन से, लेकिन या फिर आप जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था, अभी ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि रिश्ते को किसी भी तरीके से बैलेंस और स्टेबल बनाया जाए। हो सकता है ये पूरे घर का ख्याल रखता है या फिर इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो पैसे कमाना, परिवार का ख्याल रखना, रिश्ते में बैलेंस करना, इन चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है। साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहा है बंदा। कुछ दुखी है, परेशान है, रिश्ते में कुछ अनबन आप लोगों की जरूर चल रहा है जिस वजह से ये परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। नाइन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं टॉरस आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है या फिर कोई विश फुलफिलमेंट का आप इंतजार कर रहे हैं। कोई मेजर खुशी जो लगभग पूरी हो ही चुका है, थोड़ी सी बाकी है, उसकी पूरी होने की लिए आप इंतजार कर रहे हो। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टॉरस, टॉरस बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट मानते हो या फिर आप मानते हो कि इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। जो भी है, आपका जो इमोशन है इन दिनों उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं ना कहीं आप उनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है
क्योंकि जितना भी आप इमोशनली अटैच होते जा रहे हो, ये पर्सन आपसे उतना ही दूर है। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहा है। ये अभी जिस वजह से आप रिश्ते में अटैच्ड होना चाहते हो, इमोशनल फुलफिलमेंट फील कर रहे हो, लेकिन ये किसी भी तरीके से आपके साथ उस तरीके से नहीं जुड़ रहा है जिसके लिए आप दुखी हो। आप पुरानी कुछ बातों को याद करके परेशान हो, आप पैसे कमाना और पैसे सेविंग्स करने में बिजी हो, साथ ही साथ आपका कोई विश पूरा हो जाए इसका इंतजार कर रहे हो। सारा आपको लगता है कि इस रिश्ते की पूरी जो दायित्व है, बर्डन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये अकेले आप उठाते हो। ये तो कुछ नहीं करता है, ये रिश्ते को ना बैलेंस करता है, ना आपको वक्त देता है, ना प्यार देता है, ना पैसा देता है, कुछ नहीं। लेकिन बंदा तो पैसे कमाने में बिजी है, पैसे जमा करने में बिजी है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। लेकिन इधर आपका जो प्यार है उनके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। ये कुछ सोचे या ना सोचे, आप खुद ही बहुत कुछ सोच रहे हो इन दिनों। कभी आपको लगता है ये सोल कनेक्शन है, कभी लगता है ये बंदा आपको सही प्यार नहीं दे रहा है, कभी लगता है ये रिश्ते में बैलेंस नहीं कर रहा है, कभी लगता है कि पूरे रिश्ते की जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो आप उठा रहे हो। करंटली आप इस तरीके से सोच रहे हो। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन चाहते क्या है। 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। ये पैसे जमा करना चाहते हैं, पैसे लाना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना तो चाहते हैं, लेकिन इनका फोकस्ड उनका खुद का परिवार है। या तो आप किसी शादीशुदा बंदा या बंदी से डील कर रहे हो, या फिर आप खुद शादीशुदा हो। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि 10 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, कोई लिब्रा हो सकता है। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, ये स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, ये अपने परिवार बनाना चाहते हैं, या तो इनके पास अगर पहले से ही परिवार है तो वो उस परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं है, आपसे प्यार करते तो है, लेकिन ये डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। ये रेस्टलेस है, इनको सब चाहिए, दोनों चीजें चाहिए रिश्ते में। ये स्टेबिलिटी को नहीं दे पा रहा है, इसके लिए भी ये परेशान है। इनको पता है कि आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, बंदा कुछ डिसीजन लेने का इंतजार करेगा, लेकिन ये इंतजार कर नहीं पा रहा है क्योंकि इनमें वो ठहराव नहीं है अभी। लेकिन ये खुद को रोकने की कोशिश बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि करेगा, क्योंकि इनके लिए इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और परिवार सबसे ज़्यादा अहम है। पहले परिवार, फिर आप। आपको अहमियत देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन इनके लिए परिवार भी बहुत इम्पोर्टेंट है जितना कि आप हो, तभी तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप इनके परिवार हो तो भी मैं कहूँगी, नहीं हो तो भी मैं कहूँगी, ये सबसे ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा, अगर आप परिवार हो तो आपको बहुत, परिवार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। इनके लाइफ में रिश्ता है, लेकिन इनके परिवार के बाद है, जो कुछ भी है परिवार के बाद है। ये कोशिश करते हैं रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देना, दोनों रिश्ते को संभालना, लेकिन इनसे नहीं हो पाता है। ये अपने परिवार को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, उनके लिए घर खरीदना, उनके लिए स्टेबिलिटी का इंतजाम करना, जैसे पैसे रखना हो गया,
घर खरीद के देना, कोई गाड़ी बंगला ये वो, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ें ये अपने तरफ से देना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, अपने परिवार को, बच्चों को। लेकिन उसके अलावा अगर ये किसी के बारे में सोचते हैं तो ये आप हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टॉरस, लवर्स, डेफिनेटली लवर्स का कार्ड आना ही आना था, क्योंकि आपको तो रिश्ते में स्टेबिलिटी की परवाह नहीं है, आप प्यार करते हो इनसे। कोई एक है जो सिर्फ प्यार करते हैं और कोई एक है जो अपने परिवार को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। आप रिश्ते की अंजाम की परवाह नहीं करते हो, आपको पता है ये बंदा आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी आप इनके साथ जुड़े हुए हो क्योंकि आपका सोल जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। आप क्या करोगे, कितना भी कोशिश कर रहे हो, आप दूर नहीं जा पाते हो। इसीलिए आप चाहते हो कि ये आपको लेके कोई डिसीजन ले। इस रिश्ते में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये चाहते हैं आपके साथ भी जुड़े रहना, और आप भी चाहते हो इस रिश्ते की अंजाम की परवाह, बिना परवाह किए आप रिश्ते को लेके, ये बंदा कोई डिसीजन ले, आपको लेके कोई डिसीजन ले, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि लवर्स के कार्ड क्यों आए हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली रिश्ते में थर्ड पार्टी है। ये बोलने की मतलब बोलना तो पड़ेगा ही, बोलने की मोहताज नहीं है, कार्ड देख के ही पता चल जाता है। और रीडिंग में जो एनर्जी आ रहा है वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का आ रहा है। आप चाहते हो कि आपके वो लेके, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले, आपका दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूंगी कि आप सब जानते हो, जानते हुए भी आप रिश्ते में हो, तो किसकी गलती है? तो दिल तो टूटना ही टूटना है। अगर हमें पता है कि यहाँ आग है और यहाँ हाथ डालने से मेरा हाथ जल सकता है, फिर भी अगर आप उस आग में हाथ डालते हो तो डेफिनेटली आपका हाथ जलेगा। जिस तरीके से सिगरेट की पैकेट के ऊपर लिखा होता है दिस इज इंजूरी फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, फिर भी वो जानते हुए, वो पढ़ते हुए लोग उसे पीते हैं। उस तरीके से इस रिश्ते में आप जानते हुए भी इन्वॉल्व हो। आपको पता है ये रिश्ता आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, जो आप चाहते हो वो नहीं आपको कभी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको सोल कनेक्शन फील करते हो। कहीं कार्मिक रिलेशन है या आपके साथ इनका कर्मा क्लियर कर रहे हो आप, हेवी कार्मिक रिलेशन है जिसकी वजह से आप काम करना चाहते हो, अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हो, पैसे कमाने चाहते हो, आप रिश्ते पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है इन दिनों। फिर आपको लगेगा मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस बंदा या बंदी की वजह से आपकी बहुत फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, या तो हो चुका है या फिर आगे चल के हो सकता है इनकी वजह से। तो आपको लगेगा भाई मुझे रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ना तो कोई डिसीजन ले रहा है, ना मेरे लिए कुछ सोच रहा है, ना मुझे वो प्यार दे रहा है। दे तो रहा है लेकिन आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो, उम्मीद कम कर दीजिए आप, तो आपको खुशी मिल सकता है। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। फोर ऑफ सोर्ट्स आना है, आउटकम फोर ऑफ सोर्ट्स, क्योंकि दुखी तो होना है। जानबूझ के अगर आप उस ऐसे रिश्ते में रहोगे जहां से आपको पूरा चीज मिलने की उम्मीद ना हो, तो आप दुखी रहोगे, ये तो तय है।
अच्छा आउटकम नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिश्ते में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बॉटम ऑफ द डेक में डेविल का कार्ड है, थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। साथ ही साथ ये रिश्ता एक एडिक्शन है, जैसे कि मैंने सिगरेट का जिक्र किया, सिगरेट के एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि हम जानते हैं कि उस बॉक्स के अंदर जो भी है उसे पीने से हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, वो खराब होगा, लिखा भी है, फिर भी हम पीते हैं। उस तरीके से आप भी जानते हो इस रिश्ते में दर्द मिलेगा आपको, फिर भी आप जुड़े हुए हो। इसमें हेवी कर्मा है, इस रिश्ते में कार्मिक रिलेशन है आप लोगों का। ये रिश्ते में इस हफ्ते के लिए आपको दुखी मिलेगा, स्टकनेस मिलेगी, रुकावट मिलेगी, फिर से दर्द मिलेगा। देखो, मैं झूठ बोलती तो मैं बोल सकती थी, क्योंकि मैं आपको ये कार्ड अगर नहीं चाहती तो नहीं दिखा पाती, नहीं दिखाती, कोई बात नहीं, मैं इसे बोलती भी नहीं। देखो कार्ड कैसा, कितना भयानक कार्ड आया है। मैं चाहती तो इसे छुपा सकती थी, लेकिन मैं झूठ क्यों कहूंगी। आप दिल में एक उम्मीद लेके इस रीडिंग को सुनने आते हो, और अगर सच्चाई ही नहीं मैं आपको बता पाई तो किस काम की। इसको आप नेगेटिवली मत लिया करो। इस सच्चाई को जान के आप खुद को संभाल लिया करो। नेगेटिव चीजों से दूर रहा करो, नेगेटिव मत लिया करो। जहां तक आप जानते हो कि इस बंदा या बंदी के साथ आपका रिश्ता जो है ये शादी तक नहीं जाएगा, अब जानबूझ के इस रिश्ते में जुड़े हुए हो, तो इसका परिणाम भी तो आपको जानना है। इस हफ्ते के लिए बहुत अच्छा कुछ नहीं होगा। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 बार आए हैं। देखो, ये एक बार आया और दूसरी डेक में भी आया था, दूसरे डेक से भी आपके पर्सन की तरफ से सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 बार आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, मून के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो अपने इमोशन को बैलेंस करो, सच्चाई को स्वीकार करो। जो हो रहा है उससे आप वाकिफ हो, आप जानते हो ये हो सकता है। तो दुखी रहने से, परेशान रहने से काम नहीं चलेगा। झूठ आपसे कहा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपसे झूठ कहा जा रहा है, आपसे बातें छुपाया जा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब जानते हो, फिर भी अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, आपको इस रिश्ते में जो आपको चाहिए वो पूरी तरीके से मिलेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता। अपने आप को संभालिए, अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, अपने दर्द को कम कीजिए, अपने सोच के साथ आगे बढ़िए, सही सोच के साथ। जो मैंने दिया है वही मुझे मिलेगा, इस सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।